इससे पहले कि हम संदेश में जाए, हम छोटी सी दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर आज के प्रकाशन को हमें दे और परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है वो हम परमेश्वर से ही पूछें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से चरणों में आते पिता हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी। यीशु मसीह हम चाहते हैं प्रभु जबकि ये कलीसिया यहाँ पर इकट्ठी हुई है पिता परमेश्वर गूगल मीट के द्वारा प्रभु जी, हम चाहते हैं यीशु मसीह जबकि आपका वचन कहता है जिसके काम हो वह सुन ले आपका कलीसिया तो होने दे पिता। आज आप हमसे बातचीत करें, आप हमारे मनों को तैयार करें, हृदय को तैयार करें और हर एक नेटवर्क की प्रॉब्लम को यीशु के नाम से हम डांटते हैं प्रभु। आज जो बोला जाए तो वो तेरी खिदमत के लिए तो हमें बोलने के लिए बुद्धि और ध्यान दें, तेरी पाक उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करें। दया कर कृपा कर यीशु के नाम में आमीन आमीन। धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं पास्टर जी को जिन्होंने मेरे को इन्विटेशन दिया। और अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी बातचीत करने होगा। नहीं तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं अंधेरे में बैठ के प्रार्थना कर रहा हूँ और परमेश्वर के नाम से बोल रहा हूँ। और धन्यवाद देते हैं बहन एंजल को और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप आराधना बहुत अच्छे से कर रही थी, मैं सुन रहा था काफी देर से, पर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज बार बार आपका जा रहा था। कोई नहीं, एंजल मेरी बेटी का भी नाम है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं जब आप आराधना कर रही थी तो मैं अपनी बेटी को महसूस कर रहा था कि आने वाले समय में मेरी बेटी भी ऐसी आराधना करेगी आपके जैसे। और प्रभु आपको बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा था जब आराधना कर रही थी आप। एक शायद आपने कौन सी भाषा में गाना गाया था वो समझ में नहीं आ रहा था मेरे, यीशु यीशु है ना, ऐसे कुछ गाना गा रही थी आप, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन नेटवर्क छूट रहा था बार बार, इसलिए मैंने समझ में नहीं आ पाया। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैंने को पास्टर जी को इससे पहले क्या अरे कौन सा था आपका आवाज नहीं आ रहा मेरे पास। परमेश्वर के नाम की कृपा हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। मेरी आवाज आ रही है आपके पास में? तो जैसे हमारी एक बहन ने कैमरा ऑन करा है, ऐसी अगर आप लोग भी कैमरा ऑन करेंगे तो काफी अच्छे से हम प्रभु की भक्ति कर पाएंगे, काफी अच्छे से हम प्रभु के साथ बैठ पाएंगे। और काफी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, शायद यहाँ टोटल दिखाई नहीं दे रहा कितने लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम की कृपा हो और प्रभु के नाम की तारीफ। आइए हम इससे पहले कि हम संदेश चालू करें, मैं अपनी टेस्टिमनी देना चाहता हूँ कि कैसे मैं प्रभु में आया। कितने लोगों ने मेरी गवाही को सुना है? मैं पहले 1 साल पहले आया था। अगर आप मुझे कोई अगर सुना है तो आप यस कर सकते हैं कि मुझे परमेश्वर में शायद 2-3 लोगों ने सुना है मेरी गवाही को। और काफी लोग हाथ उठा रहे हैं शायद, तो मैं सोचता हूँ काफी लोगों ने मेरी गवाही को सुना है। परमेश्वर के नाम से कृपा हो। ब्रदर गलती से लोग हाथ उठा रहे होंगे। हाँ वो दिख रहा है इसके अंदर सफेद से हाथ उठाए हुए हैं। जी जी नहीं, वो गलती से हाथ उठाए ब्रदर। अच्छा गलती से हाथ उठाए, हैंड राइज किए हुए बस यूं ही ऐसे। हेलो पास्टर जी, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है ब्रदर वो अपना ईयरफोन को हटा के बात कीजिए ना। अच्छा ईयरफोन को हटा दे जी डायरेक्ट। अब आ रहा है मेरा आवाज? यस यस। हाँ परमेश्वर के नाम थैंक यू। तो मेरा नाम आपको मैंने बताया रवि है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। और 2009 में मैं यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने बड़ी अद्भुत रीति से मुझे अपनी महिमा सुना। और सच बता रहा हूँ कि जब मैं प्रभु में आया तो मैं बहुत बेकार था, बहुत दुखी था, परेशान था, बहुत निराशा में था कि मेरा निराश से भरा हुआ था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमारी से परेशान था। मेरा लीवर डैमेज हो चुका था और दवाई खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था और मैं बहुत दुखी था। लेकिन कारण एक हुआ कि दवाई खाने के बावजूद कोई आराम नहीं पड़ता था। मैं बाबाओं को दिखाया और बहुत जगह पर दवाई कराई, बहुत जगह पर उनको दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हमारे घर के सामने एक छोटे आराधना कर रहे थे
तो मैं भी वहां जाकर बैठ गया, क्योंकि उस समय ही मैं हॉस्पिटल में दिखा के आया था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका लीवर डैमेज हो चुका है और आप नहीं बच सकते। तो आप सोच सकते हैं, एक जवान लड़का जिसकी उम्र 18 साल हो, उस समय 18 साल का हो, और डॉक्टर मना कर दे, तो क्या उस समय उस लड़के पे या उस बहन पर जिसके जीवन में ऐसा दुख आ जाए, तो सोचो क्या बीत सकता है। तो उस समय बहुत मैं निराशा में था, बहुत परेशान था कि मैं अपने जीवन समाप्ति पर था, और जीवन में अब आगे कोई रास्ता नहीं दिख रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया। क्योंकि हमारे हम लोगों का भरोसा डॉक्टर पे होता है ना, भाई डॉक्टर बचा देगा, डॉक्टर ये कर देगा, डॉक्टर वो कर देगा। तो मेरा भरोसा डॉक्टर पर था कि डॉक्टर मुझे बचा लेंगे, लेकिन मैं जीते पर वो उस समय नहीं जानता। और हुआ क्या कि हमारे सामने वाले घर में जब बच्चे आराधना कर रहे थे, जैसे बहन एंजल कर रही थी, तो मैं जाकर एक खिड़की था उसके अंदर से के देख रहा था। तो मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन फिर मैं उसमें बैठ गया। तो उन्होंने मुझे कहा, जब लास्ट जब सब कुछ खत्म हो गया, एक बहन प्रचार कर रही थी वहां पर, उन्होंने गाने गाए, प्रार्थना करी। तभी हम ज्यादा से ज्यादा 5-7 बच्चे होंगे, जब मेरी उम्र 18 साल की थी, बाकी सब मुझसे छोटे थे। तो उन्होंने जब मेरे को बताया कि भाई आपके लिए कोई प्रार्थना करनी है, तो मैंने कहा हाँ मेरे लिए प्रार्थना करनी है। पेट में दर्द है, क्योंकि लीवर खराब हो चुका था, बहुत दर्द। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, और मेरे को ऐसे बैठाया, और उन्होंने एक सर्कल बनाया गोल का, और मेरे को ऐसे हाथ रख के उन्होंने दुआ करा। हालांकि उस समय मेरे को एक मजाक सा लग रहा था, नहीं पता नहीं ये बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि मेरे पेट पर ऐसा लगा किसी ने मुझे छुआ। मुझे नहीं मालूम किसने छुआ, और जब ऐसा लगा मुझे किसी ने छुआ है, तो मेरा दर्द उसी समय बंद लिया। ये 10 साल की जो दवाई असर ना कर पाई, और कोई असर ना कर पाए, चंद सेकंड के अंदर मेरा दर्द क्या हो गया, ठीक हो गया। उस समय मैंने सोचा, यार ऐसा कौन सा ईश्वर है, या कौन सा परमेश्वर है, या कौन सा भगवान है जिसने मुझे इतनी जल्दी ठीक कर दिया। तो केवल एक बात जानने के लिए कि ऐसा कौन सा परमेश्वर, मैं फिर चर्च आने लगा। तो मेरे को बहुत परेशानियां हुई, तकलीफ हुई, पर फिर ठीक हो गया था। तो उस समय काफी लोग मेरे विरोध में हो गए, और मेरे को एक भाई ने बाइबल गिफ्ट करी, ऐसी एक बाइबल दी थी। और जब वो बाइबल गिफ्ट करी, तो मैं 1 साल तक चर्च लेकर गया, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मैं अनपढ़ देखा नहीं था कभी को। और बहुत दुखी होता था, और ये प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे बाइबल पढ़ना, एक मेरी तमन्ना थी कि मैं बाइबल पढ़ सकूं। तो सन 2011 में जब मेरा बैप्टिज्म हुआ, नदी के अंदर मेरा बैप्टिज्म हुआ, और बैप्टिज्म करने के बाद जब बाहर निकला, तो पास्टर जी हमारे जो उनकी वाइफ ने मेरे को बोला कि पास्टर रवि, उस समय पास्टर नहीं था, सॉरी, रवि आपके जीवन में आज कुछ नया होगा। अब मैं ये इंतजार में हूँ, क्या होगा नया, मैं ये सोच रहा हूँ। भाई किसी ने अगर बोला है, अगर प्रभु का दास बोल रहा है, तो हमें इंतजार रहता है उस बात का कि ऐसा क्या होगा। तो हुआ क्या कि मैं जब अपने कमरे में सो रहा था, अब ये कमरा नहीं था जिसमें मैं अभी बैठा हुआ हूँ, नीचे हम लोग रहा करते थे। तो रात को स्वप्न में करीब 2-3 बजे की टाइम पर मेरे को एक स्वप्न आता है, और उस स्वप्न में तो आपका कमरे में एक बहुत भयंकर रोशनी चमकी। वो रोशनी जब चमकी, तो उस रोशनी के अंदर सितारे, स्टार मेरे को दिख रहे हैं। मैं सपना देख रहा हूँ, और उस सपने में से उस उजियाले में से एक आवाज आई मेरे पास, और वो आवाज ये थी, उठ और पढ़। क्या आवाज थी वो, आप सुन रहे हैं? तो बोल सकता है जी, उठ और पढ़। हाँ, मेरे पास एक आवाज आई, उठ और पढ़। और मुझे नहीं मालूम आवाज किसकी थी, क्योंकि उस समय तो नया नया था। तो उसी समय से यीशु मसीह की कृपा से बाइबल पढ़ना सीखा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये एक अद्भुत दवाई है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। अब मैं पढ़ रहा हूँ बाइबल रात को 3 बजे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या गलत। मैं सुबह का इंतजार कर रहा हूँ कि सुबह हर रोज वो प्रार्थना करते थे बच्चे, और मैं वहां पर गया शाम के समय, और मैंने उनको पढ़ के बताया, और मैंने उनको पूछा क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप तो पढ़ रहे हैं सही तरीके से।
तो उन्होंने मुझसे सवाल करा आप कैसे पढ़ पा रहे हैं। तो मैंने उनको सारी बताया कि मुझे कैसे सपना आया, कैसे मुझे। वहां पर एक बहन थी जिनका नाम रचना था, तो उन्होंने कहा मेरे से कि आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए। मैंने बोला कैसे हो सकता है, अनपढ़ आदमी हूँ। हम देखते हैं मसीह लोग कैसे होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बैग टांगते हैं, बाइबल हाथ में होता है उनके। तो मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। बोला नहीं, मुझे आप बड़ी बड़ी जगहों पर इस्तेमाल होंगे, बड़ी बड़ी स्टेशनों पर जाएंगे आप। वो मैं क्यों मजाक कर रहे हैं। मैंने बोला सर मुझे पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ना सीख गया तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं तो सच्चाई है, कोई ना कोई परमेश्वर तो है जिसने एक झटके में मेरे को पढ़ना सिखा दिया। एक झटके में मतलब स्टेप बाय स्टेप मेरे जीवन में कुछ ना कुछ हो रहा है। दर्द दूर हुआ, फिर बाइबल पढ़ना सीख गया। तो कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो है। उस समय मैं यीशु मसीह को इतना नहीं जानता था, बैप्टिज्म भी हुआ था तब मैं इतना नहीं जानता था। लेकिन मुझे एक लगन थी कि आखिर कौन है वो परमेश्वर जिसने जिसने इतना अद्भुत रीति से मुझे चमत्कार किया और मेरे को पढ़ना सिखा। उसके बाद मैं चर्च जाने लगा और चर्च जाता रहा। तो परमेश्वर ने अपने कलाम बातचीत करी और मैं प्रभु मुझसे बातचीत करता रहा। मैं फिर उसके बाद में उपवास में चला गया, लंबे लंबे में उपवास करता था। 40 दिन के फास्टिंग कर रहे हैं, 21 दिन कर रहे हैं, कभी 12 दिन कर रहे हैं, ऐसा। तो मैं उसके साथ साथ बॉडी बिल्डर भी रह चुका हूँ। मैं बॉडी बिल्डिंग करता था उस समय पर। मैं एक जिम का कोच रहा हूँ सन 2010 से लेकर सन 2009 तक। मैं एक बॉडी बिल्डिंग करता था, तो कोच रह चुका हूँ मैं उसका। तो बहुत लोग कहते हैं हाँ भाई आपको देख के लगता है कि हाँ बॉडी बिल्डिंग भी करते होंगे। लेकिन उस समय बाइबल में लिखा हो ना कि कोई शरीर पर सलमान खान जी हमें पसंद, यीशु मसीह पसंद है। हमारा हीरो एक ही है, यीशु मसीह। हालेलुया। तो बहुत हम लोग उसमें अपने शरीर पर भरोसा करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, उन सब चीजों से निकाला, उन सब चीजों से बचाया। यीशु की महिमा के लिए मेरे को उसके बाद कई जगह कई गांव में सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। और काफी गांव में हमने सेवकाई करी। एक गांव में हमने करीब 7 सेवकाई करी, 2 गांव में। एक हरिनगर, एक करौना करके एक गांव है हमारे पास में, हमारे घर से दूर है। और मैं हफ्ते में 3 बार साइकिल से जाता और चाहे गर्मी हो बरसात में जाया करता था। बस एक मुझे आशा थी कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर माफ कर दिया है। और मैं काफी और 6 साल के बाद वहां पर और हम चर्च बना रहे थे वहां पर। लेकिन क्या हुआ सन 2020 में लॉकडाउन टाइम में और हमारे साथ काफी परेशान करा गया। हमारे चर्च को बनने नहीं दिया लोगों ने, काफी ऊंची जगह नहीं दिया। उससे पहले 2018 में भी हमारे साथ एक होटल के अंदर परसिक्यूशन, काफी निराश गया, काफी टूट गया। वो इसलिए टूट गया कि मैं यार हम तो बहुत अच्छा काम, ये सब क्यों होता है। तो उस का वचन कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति मेरे कारण। उस समय जब मैंने ये वचन पढ़ा वो बहुत मारा था, यहाँ मेरा ये फट गया था। और पेपरों में भी बहुत सारे फोटो आए थे हमारे मारपीट करते हुए। मसीह विरोधी लोग थे, हमें बहुत परेशान। लेकिन उसके बाद में बहुत चमत्कार करे, सब बात को आदर और प्रभु को मतलब। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी मैं प्रभु हूँ। हालेलुया। इससे बड़ी कोई बात नहीं है ना। बिल्डिंग बने या ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और कोई साथ दे या नहीं दे इससे कोई, यीशु के साथ दे सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं मेरे को? हालेलुया। मुझे कोई नहीं दे रहा है। अगर आप यस बस आपकी आवाज थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रही है। अब पता नहीं क्यों हो रही है वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा तो 5G नेट चल रहा है प्रभु की दया से, है ना। आप कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो और अच्छा लगेगा। मेरी आवाज को मतलब मैं आपको फेस को देख पाऊंगा
क्योंकि जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है बातचीत करने में, परमेश्वर के वचन शेयर करने में। और मैं बहुत कम पास्टर जी ने मेरे को बोला, लेकिन मैं बहुत कम ऑनलाइन जाता हूँ, क्योंकि मेरे को आमने सामने बैठकर बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर का हम संदेश दे रहे होते हैं, नेटवर्क गायब हो गए। अब हम जो बोलना चाहते हैं वो पहुंच ही नहीं पा रहा पास पे। अभी जैसे बहन एंजेला आराधना कर रही थी, तो मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो तब तक वो आवाज गायब हो गया। तो ये मेरे को ज्यादा, लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि हम बहुत अच्छा लगता है। मैं पास्टर जी की ये आप लोग जो नेट के द्वारा घर घर की प्रार्थनाएं हैं उसमें आप शामिल हैं, वो जानते हैं, मैं उसको देखता हूँ। और काफी पास्टर्स लोग उसमें आए हैं। आगरा में भी 1-2 पास्टर लोग आए हैं जिनका नाम पास्टर, अभी जो गाना गाया था आप लोगों के साथ में, वो भी बहुत अच्छा किया है ना। तो परमेश्वर के नाम की महिमा और सब बातों में प्रभु को महिमा मिले और प्रभु का धन्यवाद हो। उसके बाद परमेश्वर ने शादी कराई और प्रभु की दया से मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी का नाम एंजल है और बेटे का नाम चिराग जॉन, और बेटी का नाम रोशनी है। और प्रभु की दया से हम पूरा मिलकर सेवा करते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। और सब बहुत आनंद है, बहुत खुशी है हम, है ना। बहुत परेशान कर रहे हैं जो करते रहेंगे, लेकिन हम तो यीशु में मगन रहेंगे। हालेलुया। और किसी शायर ने एक शायरी इस प्रकार से कहा कि कर दिया रोशन जहां को वो उद्धार करता आया है, कर दिया रोशन जहां को वो उद्धार करता आया है, जरा अपना दिल को खोल, तेरे दिल में मेरा यीशु। हालेलुया। तो आज भले ही दिवाली मना रहे हैं, रोशन कर रहे हैं, दिए जला रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में अंधेरा पड़ा हुआ है। लेकिन आज जो परमेश्वर का वचन बातचीत करेंगे तो जरूर बहुतों के जीवन में आएगा, एक प्रकाशन आएगा। लेकिन हमें कुछ बलिदान करना होता है, कुछ हमें अपने जीवन में सेक्रीफाइस करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि परमेश्वर वो उसके लिए हमें चुना। हालेलुया। आपने सब लोग जानते हैं दाऊद राजा के विषय में, है ना, परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम वचन निकालेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आप निकालिए मेरे साथ में। अभी टेस्टिमनी देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय हमें इजाजत दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी 22 मिनट हो चुका है मेरे पास, मैं 22 मिनट ले चुका हूँ और मेरे पास थोड़ा और है। और अगर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, आज प्राप्ति हो और आप प्रार्थना करें ताकि नेटवर्क, अब आ रही है। और आप वो नेटवर्क के लिए प्रार्थना करें, उससे कहें सही हो जाए, यीशु हम शायद कर देंगे, है ना। एक गाना है, हालातों से कह दो यीशु आ गया। नेटवर्क से भी कह दो सुधर जा। जब हम प्रार्थना करने बैठे हैं तो ठंडा कर, है ना। जब फालतू चीज देखने बैठते हैं तो अच्छे से नेट चलता है ना, क्योंकि उस समय शैतान गड़बड़ी डालता है ताकि परमेश्वर का जीवित वचन हमारे कानों में ना पहुंचे। क्योंकि बाइबल बताती है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो सुनने से क्या होता है, हमें विश्वास। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम निकाल के पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 73 अध्याय, मतलब 73, और उसका 28 वचन 28 हम इसको पढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप में ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा। भजन संहिता पेज नंबर 706, पुराना नियम, भजन संहिता 73 अध्याय, उसकी 28 आयत को हम पढ़ेंगे। जी ये मैं तेरे से कुछ नहीं करूंगा। करो। आपकी आवाज मेरे हालेलुया। यहाँ पर प्यारी, बिल्कुल ऐसा माइक म्यूट कर रखा हो इसलिए नहीं, आवाज ठीक से आ रहा है भाई। नहीं आपका जो वचन पढ़ा यही मेरे लिए भला। मैंने प्रभु यहोवा को अपना समय स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन किया। परमेश्वर के समीप रहना हमारे लिए क्या है?
भला है। हालेलुया। आप किसी इंसान के समीप रहें, शायद आपके लिए भला साबित नहीं हो सकता। आप किसी इंसान पर भरोसा करें, शायद वो भला साबित नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल इस दुनिया का रूल है, जहां पर ज्यादा गहराई होती है वहां नफरत भी पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर नहीं है ऐसा, परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन में है, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए क्या है? भला है। अगर बहुत सारे लोग हैं वो परमेश्वर के समीप कम और परमेश्वर के लोगों के समीप ज्यादा रहना पसंद करते हैं। वो क्या कहते हैं? क्या रे, परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता, परमेश्वर तो हमने परमेश्वर की आवाज कभी नहीं सुना, हमने परमेश्वर के वचन को बस पढ़ लेते हैं और मनन कर लेते हैं, बस यही हमारे लिए काफी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसको देखने के लिए, जिसको सुनने के लिए आपकी और मेरी बुद्धि की जरूरत नहीं है, जिसको महसूस करने के लिए मैं और आप सोचते हैं कि हम बहुत सारा ये करेंगे, बहुत सारा वो करेंगे, हम और भी कुछ कर लेंगे, या फिर हम लोग काफी लंबे समय के लिए हम उपवास के साथ बैठ जाएंगे। वो सब अच्छी बात है, लेकिन जहां हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, जहां हम अपने कामों को इस्तेमाल करते हैं, वहां परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है। परमेश्वर के बात करने का सबसे अच्छा तरीका है, और वो तरीका ये है कि परमेश्वर के नजदीक रहना। हालेलुया। जब हम किसी व्यक्ति के नजदीक रहते हैं, तो वो व्यक्ति हमसे क्या करता है? हर समय क्या करता है? कॉल करता है, बातचीत करता है, वो हमसे बार बार हमारा हालचाल लेता है, वो बार बार कहता है आप कैसे हो, आप कैसे नहीं हो, आपने क्या करा, आपने क्या नहीं करा। हम अपने बच्चों के साथ में रहते हैं, हम बार बार उनसे पूछते हैं बेटा आपकी पढ़ाई कैसी रही, बेटा आपने क्या आज होमवर्क करा। हम लोग बार बार पूछते हैं, क्योंकि हम समीप रहते हैं, हम उसके नजदीक रहते हैं, तो हम बार बार उससे पूछ सकते हैं। वैसे ही दाऊद राजा कह रहे हैं कि परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए क्या है? भला है। हालेलुया, हालेलुया। अगर जो लोग परमेश्वर के नजदीक नहीं रह पाते, जो लोग परमेश्वर के साथ नहीं रह पाते, उनके जीवन में क्या हो सकता है, ये मैं और आप बाखूबी जानते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के 12 चेले थे, इसमें से एक चेले का क्या हुआ? यीशु मसीह को पकड़वा दिया, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ तो था, पर उसके अंदर कुछ परेशानियां भरी हुई थी, उसके अंदर दिक्कतें भरी हुई थी। वो एक लालची व्यक्ति था, वो एक कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति था, और जब वो कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति था, तो परमेश्वर का वचन एक प्रकार से कहता है कि जब उसने 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बिकवाया, खुद जाकर फांसी खा के मर गया, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं था। हालेलुया। इसलिए दाऊद राजा कह रहे हैं परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। क्या हम परमेश्वर के रहते? आजकल तो प्रभु क्षमा करे, आजकल तो बहुत सारे पासवानी यीशु मसीह बनते बैठे, वो कहते हैं अरे हमारे साथ नहीं रहोगे तो ये हो जाएगा, हमारे साथ नहीं रहोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप यीशु मसीह के नजदीक नहीं रहे ना, तो आपका जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की रहना है, परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर के नजदीक रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है, और परमेश्वर के साथ बने रहना है। 11 चेले परमेश्वर के साथ बने रहे। क्या हुआ? आज हम उनका बाइबल में नाम पढ़ते हैं, पतरस है, यूहन्ना है, और आपका याकूब है, लूका है, मतिया है, इतने सारे लोगों का हम बाइबल में नाम पढ़ते हैं। लेकिन यहूदा इस्करियोती का हम कम नाम पढ़ते हैं, एक आधी जगह उसका नाम दिया गया है। वो क्यों दिया गया है? क्योंकि वो व्यक्ति क्या हो गया? परमेश्वर से अलग हो गया। उसने परमेश्वर की महत्वता को या परमेश्वर के साथ रहने को उसने हल्के में ले लिया, और जब उसने हल्के में ले लिया, तो वो बाकी लोगों के साथ मिलने के बाद में क्या हो गया? यीशु मसीह को ही क्या कर दिया? उसने पकड़वा दिया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के नजदीक रहे, और परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? ऊंचे पे उठाया। हम जानते हैं अब्राहम के विषय, वो परमेश्वर के नजदीक रहा, परमेश्वर के साथ बना रहा, परमेश्वर के करीब बना रहा, और क्या हुआ? परमेश्वर ने 99 वर्ष की उम्र में उसको जाकर एक बेटे को क्या करा? दिया, और आज वो विश्वास का पिता कहलाता। वो कैसे हो गया? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बना रहा, वो विश्वास में बना रहा, वो परमेश्वर के नजदीक बना रहा, वो परमेश्वर के बात पे दृढ़ता से वो विश्वास करता था कि हाँ, परमेश्वर मेरे लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
जय जय क्या है बताएंगे? परमेश्वर के समीप रहना हमारे लिए क्या है? क्या है? भला है। भला है। भला है। भला है। कोई भलाई करे ना करे, लेकिन परमेश्वर का वादा है वो भलाई जरूर करेगा। कोई हमारे नजदीक भलाई करने आए ना आए, लेकिन परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में भलाई करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके कण कण में भलाई है ना। अगर आप बहुत सारे, अगर आपने कई मूवियों में अगर आपने सुना हो कि वो मसीहा बन के उसके जीवन में आया। वो मसीहा क्यों है? क्योंकि वो क्या करता है, लोगों के साथ भलाई करता है। लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के नजदीक रहे तो उनके लिए अच्छा साबित हुआ। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर ही रहे, उनके लिए बुरा साबित हुआ। हालेलुया। हम जानते हैं तमुदुमेशक राजा जब वो घमंड से भर गया, जब उसने अपने आप पर घमंड करा, जब उसने अपने आप को परमेश्वर से दूर करा और घमंड में बोल रहा है क्या मैंने ये सब कुछ अपने दम पर नहीं बनाया। परमेश्वर को ये बुरा लगा, और जब परमेश्वर को बोला, उसकी बुद्धि 6 साल के लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया? पशु के साथ। वो परमेश्वर के नजदीक नहीं रहा। हालेलुया। डैनियल, मैं वचन भी पढ़वा सकता हूँ, लेकिन हमें नहीं दे रहा। डैनियल क्या था? परमेश्वर के नजदीक। और जब वो परमेश्वर के नजदीक रहता था, डैनियल क्या करता था 3 टाइम? वो बताएगा पास्टर जी को छोड़ के? भला करता था। हेलो, प्रार्थना 3 टाइम प्रार्थना करता था दानियल। डैनियल 3 टाइम क्या करता था? वेरी गुड भैया जी, आप प्रभु आपको आशीष दे। 3 बार प्रार्थना करता था। वो प्रार्थना करता था, वो परमेश्वर के नजदीक रहता था। और जब वो परमेश्वर के नजदीक रहता था, राजा ने उसको क्या कर दिया? शेरों की मांद में डलवा दिया। और राजा ने उसको शेरों की मांद में डलवा दिया। वो डरा नहीं, क्योंकि उस समय उसकी प्रार्थना का टाइम हो गया। और वो क्या कर गया? परमेश्वर के सामने बैठ गया। और जब वो परमेश्वर के सामने बैठ गया तो ऐसा करके लिखा हुआ है कि भूखे शेर मुंह खोले खड़े रहे और डैनियल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि वो भी इस बात को जानता था कि परमेश्वर मेरे लिए क्या है? जीवन है, भला है, मेरे लिए अद्भुत है। हालेलुया। लेकिन हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं? कुछ समय मसीह के पास रहे और फिर परमेश्वर से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, या परमेश्वर के हम कामों को क्या कर लेते हैं? हल्के में ले लेते हैं, या फिर परमेश्वर के वचन को क्या ले लेते हैं? हल्के में ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको आपके सामने जो ये मैं बैठा हुआ हूँ, मैं जो वचन का प्रचार कर रहा हूँ, मैं एक भी क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मैं कभी भी हिंदी नहीं पढ़ सकता था, कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था, लेकिन परमेश्वर के नजदीक रहकर परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कर दिया? भलाई को उत्पन्न कर दिया। परमेश्वर ने मुझ पापी को उस दलदल की कीस से उठाकर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशेबाज था, बहुत ज्यादा गलत काम करने वाला था। एक जवान लड़के का सारे काम होते वो मेरे अंदर थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कर दिया? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया। हालेलुया। और जब मैं परमेश्वर के नजदीक बैठना चालू कर दिया तो ये मेरे क्या हो गया? भलाई। हालेलुया। ये मेरे लिए क्या हो गया? भलाई। और आपको भी मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के नजदीक रहना ही यही हमारे लिए भलाई है। हालेलुया। कभी कभी हमें संसार दिखता है, कभी कभी अभी जबकि एक त्योहार गया दिवाली, आज दौज बताते हैं, भैया दौज है ना। वो क्या करेंगे? बहन उसका टीका करेंगे, भाई उससे कहेगा मैं तेरी मदद करूंगा। तो क्या जो लोग टीका नहीं कराते वो अपनी बहन से प्यार नहीं करते? हालेलुया। एक मुस्लिम व्यक्ति की बहन को, लड़की को कोई कुछ कह के दिखाए, वो सब बताएंगे कैसे हो। वो लोग तो टीका नहीं कराते, लेकिन हम मसीह लोग भी क्या नहीं करते? ये सब कुछ नहीं करते। हम मसीह लोग भी क्या करते हैं? इन सब चीजों से अलग रहते हैं। हमारे लिए एक ही चीज अच्छा है, वो है परमेश्वर के नजदीक। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को आदर करें। क्या हमने पढ़ा है? परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। क्या है मेरे लिए? ये मेरे लिए भला है। किसी पड़ोसी के लिए हो ना हो, किसी और के लिए हो ना हो, आपके घर में जो लोग हो उनके लिए हो ना हो, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप मुझे स्टैम्प पे लिखवा सकते हैं, मैं आंख बंद करके लिख दूंगा। और मुझे इतना भरोसा है परमेश्वर पर कि अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ रहते हैं तो वो परमेश्वर हमारे क्या करेगा? सारी बुराइयों को उठाकर उनको भलाई में क्या कर देगा? हालेलुया। हम जानते हैं, आपने नाम सुना हो हन्ना का।
हन्ना का नाम सुना है बाइबल में, शमूएल की पुस्तक में? हन्ना हन्ना क्यों परेशान थी? यस। क्यों परेशान थी, कोई बताएगा? उसे बेटा नहीं था, बच्चे नहीं थे। उसको क्या नहीं था? बेटा नहीं था, उसके बाद बच्चे नहीं थे। उसकी बहन जो पहनना थी, उसके बाद बच्चे थे। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना। और एली कह रहा है, अरे सुबह सुबह के क्या मदीना पी के आ गई है? क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में सुबह पहुंच कर और रो रो कर क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। और वो परमेश्वर से बातचीत कर रही है। तो वो आपका एलिया उसको, वो एलिसा नहीं, क्या नाम था उसका, एली उसको देख रहा है और वो कह रहा है, अरे हन्ना क्या सुबह सुबह पी के आ गई है? और वो क्या कहती है, मैं तो दुखियारी हूँ और मैंने अपनी बातें खोलकर परमेश्वर को कही है। और परमेश्वर ने क्या करा? उसकी बात को सुना और तब परमेश्वर ने उसको एक बेटा, क्योंकि परमेश्वर से उसने एक वादा करा था, क्या यदि तू मुझे बेटा दे तो मैं तेरे लिए मैं तुझे क्या, उसको क्या कर दूंगी? अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। और उसने करा। हम पहला देखते हैं, तो पहला राजा बना या पहला भविष्यवक्ता बना, वो कौन था? शमूएल भविष्यवक्ता। तो हमें भी परमेश्वर के जब नजदीक रहते हैं, परमेश्वर के समीप रहते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? आपके और मेरे जीवन में अद्भुत अद्भुत चमत्कार कर सकता है। हमारा सबसे रोल मॉडल है यीशु मसीह। वो परमेश्वर के साथ बना रहा, वो परमेश्वर के नजदीक बना रहा, वो परमेश्वर के साथ रहा। और जब परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने क्या कहा? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। वो मरते दम तक परमेश्वर के साथ बना रहा, क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। के नजदीक हमें रहने के लिए हमारे लिए क्या है? भलाई है। अगर आप अपने जीवन में भलाई देखना चाहते हैं, मैं अगर गवाही दूं ना, तो आप कहेंगे पास्टर जी आप थोड़ा सा लंबी चुप रहे। हालेलुया। जो व्यक्ति पढ़ना नहीं जानता, जो व्यक्ति के अंदर घमंड भरा हो, जो व्यक्ति अपने पैसे पे अगर रुतबा दिखाता हो, और उस व्यक्ति को परमेश्वर ने इतना बदल दिया कि परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे को इतनी ब्लेसिंग दी, मैं आपको अगर बताऊं, मैं प्रभु यीशु मसीह की कृपा से करीब 2020 से लेकर 2024 तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा से मैं 11 बार फ्लाइट में बैठ चुका हूँ। ये मेरे लिए भला है। जब परमेश्वर के नजदीक रहते हैं ना, परमेश्वर क्या करता है? आपको और मुझे ऊंचाइयों पर उठाता है। ये कैसे हो गया? मैं तो अनपढ़ हूँ, इसलिए तो सोच से बाहर था कि मैं कभी एक हवाई जहाज में जा सकता हूँ। लेकिन ये कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के नजदीक रहना मेरे लिए क्या है? भला है। हम परमेश्वर के नजदीक जब रहते हैं, वो परमेश्वर को ब्लेस करता है। परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, चित्त पर नहीं चढ़ी, वही मैं तुम्हारे लिए करूं। ये कैसे हो पाया? परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। सन 2020 से पहले मैं गिड़गिड़ाता था परमेश्वर से और प्रार्थना करता था, प्रभु एक बार मौका दे दीजिए फ्लाइट में बैठने का, बस एक बार दे दीजिए। ऐसे ऐसे मैं करके परमेश्वर से भीख मांगता था, ये समझ लीजिए भीख मांगता था। लेकिन परमेश्वर ने एक बार क्या, उसका एक डंडा और लगा दिया उसके साथ में। हालेलुया। ये परमेश्वर कर सकता और कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग सोचते हैं, है ना, किसी को अपने रथों पर, किसी को अपने घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हमें तो किस पर भरोसा होना चाहिए? परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए। परमेश्वर के नजदीक बने रहने के लिए हम जानते हैं, जब बाइबल में हम अगर देखते हैं मत्ती की पुस्तक में, जब मरियम और मार्था क्या कर रही थी? काम कर रही थी। लेकिन मरियम क्या कर रही थी? परमेश्वर का वचन सुन रही थी। तो जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ बने रहना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के नजदीक में बैठे रहते हैं, तो उनको ब्लेस करते हैं, उनको आशीष देते हैं। परमेश्वर ने वही कह दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है। आज भी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई लोग हैं, किसी को अपनी जॉब की टेंशन है, किसी को अपने काम की टेंशन है, किसी को अपना परिवार की टेंशन है, कोई अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान है, कोई किसी चीज से परेशान है, कोई अपने पाप से परेशान है। मैं आपको आज का एक उपाय दे रहा हूँ, और वो उपाय एक ही है, परमेश्वर के नजदीक रहो।
परमेश्वर हर चीज को भलाई में बदले। हालेलुया। परमेश्वर हर चीज को भलाई में बदले। परमेश्वर कह रहा था, क्या कह रहा था उससे? तू बहुत बातों की चिंता करती है, तू बहुत बातों के लिए सोचती है, बहुत बातों की फिक्र करती है, लेकिन जो भाग मरियम ने चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा, वो उससे छीना नहीं जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर के नजदीक बने रहना है, परमेश्वर के साथ परमेश्वर की महिमा करते रहना। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानता है। ऐसा हमारे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। हम कभी कभी सोचते हैं अरे परमेश्वर कुछ नहीं सुनता। आपको बताऊं, जब परमेश्वर आपकी नहीं सुनता ना, उस समय वो ध्यान भर कर सुन रहा हूँ। हालेलुया। हम कभी कभी सोचते हैं अरे हम इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, इतने समय से हम उपवास कर रहे हैं और परमेश्वर सुन ही नहीं रहा है, छोड़ दो सब। यही तो आता है मन के अंदर। जब हम परमेश्वर के साथ बैठना बंद कर देते हैं ना, अब परमेश्वर क्या करता है मालूम? अब परमेश्वर उपाय करता है, बेटा अब इसको लेके आओ। जब जहां से हमारी सोच खत्म होती है, वहां से परमेश्वर की सोच। हम जितना कितना सोच सकते हैं, हमारे पास जितनी बुद्धि है उतना ही तो सोच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर वो कर सकते हैं, जिसने बुद्धि दी है वो तो हमसे ज्यादा सोचेगा ना। हालेलुया। कितने लोगों के पास बच्चे हैं यहाँ पर? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए, यस कर दीजिए। आप ज्यादा सोचेंगे। हाँ, प्रभु की महिमा हो। काफी लोगों के पास होंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है वो प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इनकी शादी नहीं हुई है 2025 में, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं, परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी लड़का रखा हो। आमीन। तो हम जब हमारे पास बच्चे होते हैं तो बच्चे हमसे आके कहते हैं, तो बच्चों से ज्यादा हमें मालूम होता है कि बच्चे को किस किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है ना? बच्चे का स्कूल में नाम लिखा दिया, लेकिन बच्चे को नहीं मालूम कि बैग लेके जाना है, बच्चे को नहीं मालूम कि हमें टिफिन लेके जाना है, बच्चे को नहीं मालूम कि फीस भरी जाएगी, कुछ नहीं मालूम। ये सब कुछ किसको मालूम होता है? हमें मालूम होता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो हम जब निराश में चले जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब निराश में हम चले जाए ना, निराश जब आ जाए ना, तो समझ लेना परमेश्वर ध्यान रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं हालेलुया, वेरी गुड। छोटा बच्चा कौन है? क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बेटी भी बहुत अच्छे से आराधना करते हैं, अभी वो बाहर है। जय मसीह अंकल। जय मसीह की बेटा। मैं आपका फोटो देखना चाहता हूँ, किधर है आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बच्चों के द्वारा विश्वास में आया। नहीं दिख रहे आप, कोई बात नहीं। मास्टर जी मुझे प्रभु आपको बहुत आशीष दे। क्योंकि बाइबल जय मसीह की बेटा, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। क्योंकि बाइबल बताती है ना कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना। और मैं तो बच्चों के द्वारा ही विश्वास में आया था, और इसलिए मेरी बच्चों में ही सेवकाई रहती है ज्यादा से ज्यादा, है ना। हालांकि मेरे को जब मैं प्रभु में नहीं था तो मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि बहुत मेरे को गुस्सा आता था बच्चों को देखते। लेकिन अभी क्या है कि मेरी जो सेवकाई है वो बच्चों में है। जब गांव में सेवकाई करी, वो भी बच्चों में ही चालू करी। हालेलुया। तो हमने क्या वचन सीखा है? परमेश्वर के नजदीक रहना हमारे लिए क्या है? सब बोलेंगे क्या है? हमारे लिए क्या है? भला है। एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। भजन संहिता 71 अध्याय 71 और उसका 21 आयत को पढ़ेंगे। 21 निकाल के पढ़िए कोई बुलंद आवाज से। किसी को मिला? भजन संहिता 71 अध्याय उसकी 21 आयत पढ़ दो। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हालेलुया। तू मेरे क्या करेगा? सम्मान को बढ़ाएगा। क्या मतलब? परमेश्वर के नजदीक रहने से हमारा सम्मान कभी कम नहीं हो सकता।
परमेश्वर के नजदीक रहने से परमेश्वर हमारे सम्मान को क्या कर देता है, लोगों में बढ़ा देता है। हालेलुया। आज हम अगर यहाँ बैठे हैं तो एक परमेश्वर ने आदर ही तो दिया है, एक परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है, तभी तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक अनपढ़ इंसान को परमेश्वर यहाँ पर बोलने के लिए मौका दे रहा है, ये इसको आदर ही तो कहते हैं। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, तू मेरे सम्मान को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसका मतलब परमेश्वर के नजदीक रहना, हमारा सम्मान क्या होता है, बढ़ता है। लोग हमें कुछ कह दे, लोग हमारे जीवन में कुछ भी कर दे, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, तू मेरे सम्मान को क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। सम्मान हमेशा परमेश्वर की ओर से मिलेगा। परमेश्वर, लोग आपको सम्मान दे ना दे, लेकिन परमेश्वर आपको एक बेहतरीन सम्मान देगा जो आपसे और मुझसे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। आप इन वचनों को लिख सकते हैं, आप अपने वचनों को इनको अपने मन में, और आपको याद रहना चाहिए कि पास्टर रवि जो आगरा से थे, उन्होंने वचन को बोला। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, तू मेरे सम्मान को क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। इसका मतलब एक व्यक्ति को मुझे बाइबल तो परमेश्वर आओ और दिया, कोई नहीं है बाइबल में, एक शख्स नहीं है लाजर वाला, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी स्वर्ग में बैठा, वो अब्राहम की गोद में बैठा हुआ। इसलिए परमेश्वर, हम कभी सोचते आ रहे लोग और ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही कह दिया, कोई अपने घर में नहीं पाएगा, कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोस में आदर नहीं पा सकता, लेकिन परमेश्वर उसको उठाएगा तो वही व्यक्ति उसका सम्मान, तुम्हारे सम्मान को बढ़ा देगा। निराश न हो, परमेश्वर की आप बहुत बड़ी आशा, बहुत बड़ी अचीवमेंट परमेश्वर मेरे रखे। हमें क्या करना चाहिए, उसका इंतजार के नजदीक रहने की जरूरत है, उसका साथ बने रहने की जरूरत। हम उसके साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे सम्मान को बढ़ा देगा। हालेलुया। आप सम्मान चाहते हैं ना? आज लोग काय के लिए घर है, काय के लिए गाड़ी खरीदते हैं, क्यों अपने गले में सोने की चैन अंगूठी पहनते हैं, महंगी महंगी घड़ियां पहनते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? ताकि लोगों में हमारा क्या हो, सम्मान हो। लेकिन मैं आपको बता, बहुत सारे सब कुछ करते हैं, लेकिन मुंह में ऐसा गुटखा होता है और उसका हालेलुया। बहुत सारे करते हैं, अपने सम्मान को, गाड़ी खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, लेकिन पड़े होंगे, उनका समझ लीजिए। हालेलुया। वो पैसे में बढ़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सम्मान देता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद राजा कह रहा है, तू मेरे सम्मान को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और फिर कर मुझे शांति देगा। हालेलुया। दाऊद राजा क्या थे, अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। क्या कर रहे थे वो, भेड़ चराने वाले व्यक्ति, छोटा काम है ना, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनको राजा बना दिया। हमारे यीशु मसीह है, वो दाऊद की क्या है, उसी गोत्र में से, दाऊद की संतान। हम सुनते हैं ना, बाइबल में लिखा हुआ, यशाया नबी 9 अध्याय के अंदर लिखा हुआ, दाऊद की संतान, उसकी शांति का कभी अंत नहीं होगा, सब कुछ उसके हाथों में है, प्रभुता उसके कांधों पर है। लेकिन ये सब कब होगा, जब हम परमेश्वर के नजदीक रहेंगे। हमारा परमेश्वर का नजदीक, अगर हम लोग परमेश्वर के नजदीक नहीं रहेंगे, हमारा कोई सम्मान नहीं हो सकता, हमारा कोई मान सम्मान नहीं हो सकता, हमें लोग बात भी नहीं करेंगे। आपने देखा होगा, मसीह में आने के बाद लोग हमारी ज्यादा बुराई करते हैं, क्योंकि हम घमंड से भर जाते हैं, अपने पड़ोसी से नमस्कार नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो मसीह में आ गए, वो तो मूर्ति पूजा वाले हैं। अरे भाई, जब आप भी तो मूर्ति पूजा वाले थे, जब आप मसीह में आए थे, लेकिन आपको उनको टीच नहीं करना है, उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाना है कि आप इन मूर्तियों को निकाल, आप ये कर दो, वो कर दो। उनसे प्यार करना है, उनसे बातचीत करना है, ताकि आपके और मेरे व्यवहार को देखकर वो भी मसीह में आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की दया से काफी लोग मेरे द्वारा, मेरे परिवार में विश्वास में आ गए। हालेलुया। कैसे आ गए वो, कि परमेश्वर ने कहा, तू मेरे नजदीक बैठ। भजन संहिता एक वचन और पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, भजन संहिता 100, मुझे याद आ रहा है, 111 110
क्या लिखा हुआ है? पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। नजदीक बैठ तो सही, परमेश्वर के समीप रह तो सही, परमेश्वर की स्तुति कर तो सही, परमेश्वर क्या कर देगा? हर चीज कर देगा। आपसे लोग छुट्टे हैं ना, उनको ही परमेश्वर आपके साथ में खड़ा कर देगा। ये मैंने अपने जीवन में देखा है, और ये जब मैं देखता हूँ ना, बहुत आनंदित, बहुत परमेश्वर की महिमा करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर सम्मान देने वाला परमेश्वर है। मास्टर जी, मुझे ऐसा लगता है मेरा टाइम खत्म हो गया, क्या अभी कुछ मिनट बाकी है 10 मिनट और है ब्रदर। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा है, तू मेरे क्या करेगा? सम्मान को बढ़ाएगा। सम्मान बढ़ना चाहते, सम्मान इंसान नहीं दे सकते, परमेश्वर देते। जब परमेश्वर सम्मान देता है ना, परमेश्वर पर ऊंचा ऊंचा करता है। हालेलुया। वो हमारे और क्या करता है? ऊंचा करता है। लोग हमें देख के क्या बोलते हैं? मुझे देख के लोग बोलते हैं, अरे यार ये कल तक ऐसा था, ये दारू था, ये गाली देने वाला था। आज मेरे करीब 14 साल हो गया, क्योंकि 2009 में मैं विश्वास में आया, और करीब 12 या 14 साल हो गए गाली नहीं निकला, पता नहीं कहाँ चला गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को आती नहीं है, बहुत अच्छे से आती है, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं ना, तो परमेश्वर क्या कर देता है? जीवन को क्या कर देता है? बदल देता है। जीवन को क्या कर देता है? आशीषित कर देता है। तभी तो लोग बोलते हैं कि इनका धर्म बदल गया है, क्योंकि हम गाली देना छोड़ देते हैं, हम लोग गुटखा खाना छोड़ देते हैं, हम लोग चुगलखोरी करना छोड़ देते हैं। तभी तो लोग बोलते हैं। देखिए, लोग इसलिए भी हमसे छिड़ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हम लोगों से बातचीत करना भी छोड़ देते हैं। हम सब कुछ छोड़े और लोगों से बातचीत करना ना छोड़े, उनसे प्यार से बात करें, उनको सलाह दें, बैठ के बताएं। हालेलुया। हम कभी कभी गाड़ियों में जाते साथ पास्टर जी हमारा स्टेटस देखते रहते हैं, तो जो गाड़ी चलाने भैया लोग होते हैं, वो लोग हमेशा आपका जो हिंदू लोग होते हैं, तो हम लोग गाड़ी में जाते हैं, तो हम लोग उस गाड़ी में बस मसीह सॉन्ग चालू कर देते हैं शांति से। अब एक करीब 4 महीने बाद एक गाड़ी वाला दोबारा आया, क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मैं भी प्रॉपर्टी डीलर हूँ, काम करता हूँ, मैं भी काम करके हम प्रभु की सेवा करते हैं। तो वो आया इस बार, अभी कुछ दिन पहले हमें मिला, तो वो कह रहा था, अरे भैया बुआ गाना लगाओ, मैंने पीनी छोड़ दी। मतलब वो कह रहा था कि मैंने एक गाना सुना था 4-5 महीने पहले आपके साथ में, आपने चलाया था, दारू के ऊपर था। अब मैं चक्कर में पड़ गया, यार दारू के ऊपर कौन सा गाना मैंने सुना दिया। अब मुझे अचानक प्रभु ने याद दिलाया कि वो गाना है ना अनिल कांत जी का, मैंने पीनी छोड़ दी, मैंने पीनी छोड़। अब सोचो, मैंने उसको यीशु मसीह के विषय में नहीं बताया, पर उसको एक गाना याद, और सोचो गाना याद हो गया तो परमेश्वर अपना काम करे। हालेलुया। कुछ मत करो। अब उसके कुछ सवाल भी होते हैं गाड़ी वाले, भैया ये गाने कौन के हैं, तो उनको बताने का मौका मिले। अगर कोई नहीं पूछता है ना, तो आपने क्या कर दिया है? गाने के द्वारा भी परमेश्वर का वचन वो दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के नजदीक रहना हमारे लिए क्या है? भला है। मैं और आप नजदीक रहेंगे, हमारे दिमाग में नए तरीके आते रहेंगे, नई बातें हम बताते रहेंगे, और सोचेंगे अब कैसे परमेश्वर के विषय में हम लोगों को बताएं। हालेलुया। हम लोग एक जगह पर गए थे, अभी नेपाल होकर आए थे हम लोग कुछ समय पहले, तो वहां पर एक टी शर्ट बनाई गई थी, करीब 200 लोग गए थे, और वो 200 लोगों की टी शर्ट पे एक देवी का एक लोगो लगा हुआ था। तो मैं और एक भैया थे, उनका नाम प्रभाकर जी है, तो हमने बोल दिया हम तो नहीं पहनने वाले। तो काफी लोग कह रहे, मतलब मालिक भी गुस्सा हो गया, अरे आप क्यों नहीं पहन रहे, ये क्या तरीका है, मेरी बात नहीं रखी जा रही। थोड़ा सर सब कुछ आपके सर माथे है, और ये टी शर्ट नहीं पहन सकते। कह रहे आपको ट्रिप पे नहीं ले जा सकते, मतलब कोई बात नहीं, होटल में आराम करेंगे। हालेलुया। और आपको अगर मैं वीडियो भेजूंगा तो आप देखना सब पीली बनियान में होंगे, लेकिन हम लाल बनियान में होंगे। आपको 200 लोग पीली बनियान में दिखाई देंगे, एक देवी का सा उसको लोगो लगाए, नाक सी बन रही है ऐसे करके, लेकिन केवल हम 2 लोग उस बनियान में। क्यों नहीं? क्योंकि हमें इस बात को दिखाना है, हम हर चीज में सहभागी हो जाए, और परमेश्वर को छोड़ और किसी बात में सहभागी। हालेलुया। क्योंकि दाऊद राजा क्या कहते हैं? तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और मुझे शांति रहेंगे। परमेश्वर सम्मान बढ़ाएगा और शांति भी। शांति पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते? शांति पाने के लिए लोग अच्छा चाहते हैं,
अच्छी अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, अच्छे अच्छे मतलब अच्छी बात है, वो तो होना चाहिए, है ना। प्रभु की ऐसी ये हमारे लिए जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी जो शांति है ना, वो यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। उससे बड़ी शांति किसी चीज में आपने खरीदी है, कल आपके पास से जावी, आपने एक कपड़ा खरीद, वो पुराना हो जाए। यीशु कभी पुराना नहीं है। यीशु हमेशा हमारे नजर, यीशु हमसे हमेशा ये है। क्या हम पर क्या कहा, परंतु परमेश्वर के नजदीक रहने के लिए क्या है, भला है। हालेलुया। तो परमेश्वर के नजदीक बने रहेंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आपको इस वचन के द्वारा बहुत ब्लेस करा होगा, बहुत आशीष दी होगी। के लिए परमेश्वर के साथ बने रहे। मैं तो परमेश्वर के दास से कह रहा था अभी कि परमेश्वर के दास, मैं 1 घंटे नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो। मेरे को 1 घंटा पूरा हो चुका है और मैं ऑनलाइन बहुत पर्सनली क्षमा करना है, बहुत बार मेरे को बोलते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। लेकिन क्या है कि एक नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मेरे को थोड़ा सा अच्छा ही लगता है। और कुछ अगर जैसे आपका चित्र मेरे को हंसता हुआ दिख रहा है ना, ऐसे ही सब लोगों के दिखने चाहिए, तब और एनर्जी मिलती है। हालेलुया। हमारे आगरा में जितने लोग हैं मेरे, और वो लोग बोलते हैं पास्टर जी आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँ आप भी हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। तो परमेश्वर के कहना हमारे लिए क्या है, भला है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भलाई दिखाने के बाद नजदीक रहे और परमेश्वर की भलाई। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोले खुदा यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच ब्रदर रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा सब लोग अपना अपना माइक ऑफ करके रखें। जी थैंक यू। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और सच में बहुत दिनों बाद परमेश्वर के बहुमूल्य दास पास्टर रवि सर हमारे बीच में आए। और मैं विश्वास करता हूँ आज की संगति से जितने लोगों ने आज के इस वचन को, इनकी गवाही को सुना, सच में सब लोगों ने आशीष पाई है। मेरा जी, जो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है ना। एक बात याद आती है कि ना दिल में चैन था, ना आँखों में करार था, ज़िंदगी मेरी बेरंग और बेस्वाद था। लेकिन जब से मैंने यीशु मसीह को पाया, ज़िंदगी में मेरी नई उमंग, नया एहसास है आया। न छोड़ेंगे हम कभी यीशु मसीह को, क्योंकि उसी में हमने अनंत जीवन का स्वाद है पाया। हालेलुया। उस खुदा को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, उस परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेंगे, जिसके द्वारा हमने अनंत जीवन का स्वाद पाया है, जिसके द्वारा हमने शांति पाया है, जिसके द्वारा हमने जीवन में आनंद को पाया है, चंगाई पाई है, छुटकारा पाया। ये सबसे बड़ी बात है। दुनिया में धन संपत्ति आप पा सकते हैं और एक दिन वो सारी चीज़ें खो जाएंगी, चली जाएंगी, लेकिन यीशु मसीह में जो आपको शांति मिली है वो कभी नहीं खोएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। और इस संगति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पास्टर रवि के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरी आवाज़ अच्छे से जा रही है कि अब तक? ओके जी। अच्छा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और सच में एक बात याद आती है, जब वो बता रहे थे कि मैं बॉडी बिल्डिंग करता था और परमेश्वर को जानने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा मोड़ आया जब उनको डॉक्टरों ने कह दिया कि शायद आपकी ज़िंदगी अधिक समय तक नहीं चलेगी और शायद जो लीवर का समस्या था, परेशानी था, उससे उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों के द्वारा परमेश्वर ने उसको नई ज़िंदगी दी। ये एक यूनिक, एक नया गवाही है, एक नई यूनिक गवाही है कि बच्चों के द्वारा परमेश्वर ने उनको एक नई ज़िंदगी दी और बच्चों के द्वारा उन्होंने सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसके अनुग्रह को जाना, उसके चमत्कार को उन्होंने जाना कि किसी के द्वारा, परमेश्वर किसी के द्वारा भी काम कर सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है आपके घमंड को, है ना, चूर चूर कर सकता है। हालेलुया। कभी बच्चों से नाराज़गी थी, बच्चों से उसको बच्चों के साथ रहना, या तो बच्चों को देखना, या तो बहुत सारी बातें थी कि वो बच्चों को बच्चा ही समझता था होगा, लेकिन उसी बच्चों के द्वारा परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और आज ये प्रभु की सेवा कर रहे हैं, बच्चों के बीच भी सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। सच में बहुत अद्भुत है ना। मुझे याद आता है एक बात कि खाक मुझ में कोई कमाल रखा है, मेरे खुदा तूने तो मुझे संभाल रखा है।
मेरे एबो पे डाल के पर्दा मुझे अच्छे अच्छों में डाल रखा है। मैं तो कब के मिट गया होता, मैं तो कब के मिट गया होता, बस तेरी रहमतों ने मुझे संभाल रखा है। हालेलुया। प्रभु ने सच में इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, अद्भुत काम किए हैं इनके जीवन में। और आपको पता होगा, आज जानकारी नहीं होगी, मुझे पता है भाई रवि एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत अच्छे बोलते भी हैं और ज़रूर मौका मिलेगा हम लोग उनको सुनेंगे। और उनसे दुआ है जब कभी ऐसा मौका मिले कि वो फ्री हो तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े। और भाई रवि हमारे साथ लोग सुबह शाम जुड़ते हैं, सुबह शाम लोग अपना डेटा खर्च करते हैं, इसलिए कई लोग जो है अपना जो वीडियो है वो ऑन नहीं कर पाते, लेकिन सारे लोग सुनते हैं। आपने प्रतिक्रिया सुनी होगी सारे लोगों की, सारे लोग बोलते हैं, उत्तर देते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने बहुत अच्छा एक संगति हमें दिया है इस ऑनलाइन के माध्यम से। परमेश्वर ने बहुत अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे परिवार, अच्छे अच्छे भाई बहन, माता पिता, बच्चे सब हमें दिए हैं। और अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े हैं, कोई बिहार से हैं, बंगाल से, उड़ीसा से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, और ऐसे ही MP से हैं, कई अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने सच में, आपको डिवाइस लगभग 70-80 दिख रहा होगा, लेकिन हर डिवाइस के पीछे कम से कम 2-3 लोग बैठे होंगे, पूरा परिवार भी बैठा होगा, तो लगभग 200-250 लोग आज लोगों ने आपके दिए हुए गवाहियों को और संदेश को सुना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है, दुआ है, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष करे। हम चाहेंगे इस समय, इससे पहले कि आप विदा हो, हम सब मिल करके आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। सारे लोग मिल करके दुआ करेंगे, 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपना अपना माइक ऑन कर सकते हैं और जैसा चाहें आप पास्टर रवि के लिए, उनके सेवकाई के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए और उनकी जो भी सेवकाई है, जो भी काम है, उन सब के लिए आपको स्मरण करके आप उनके लिए दुआ कीजिए। उसने बड़े भक्तिपूर्ण तरीके से, बड़े आप सब के लिए उन्होंने दुआ की है, अपना संदेश को आप तक पहुंचाया है। हम सब भी उसके लिए प्रार्थना करें। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। 2 मिनट की प्रार्थना हम सब करेंगे। 2 मिनट की प्रार्थना हम सब करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सलाम का याद परमेश्वर पिता, हम सारे लोग मिल करके प्रभु जी आपके बहुमूल्य दास आपसे रवि के लिए दुआ करते हैं मेरे खुदा बाप। ये आपका चुना हुआ, आपका अभिषिक्त दास है पिता परमेश्वर, आपका चुना हुआ पात्र है मेरे खुदा बाप, जिसने प्रभु आपने इतना अद्भुत रीति से उनको चुना, अद्भुत रीति से बुलाया मेरे खुदा बाप, ताकि वो आपकी सेवा करे प्रभु, आपके लोगों को प्रभु आपके नजदीक ला सके। जो भूले और भटके हुए लोग हैं पिता परमेश्वर, उनको प्रभु आपके राज्य में ला सके मेरे खुदा। इस समय सारे लोग मिल करके प्रभु उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, इनके लिए आपसे आशीष मांगते हैं प्रभु जी। उनके व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक जीवन, आत्मिक जीवन, पारिवारिक जीवन में प्रभु आपके अद्भुत कामों को, आपके अद्भुत आशीषों को, अद्भुत चमत्कारों को मांगते हैं मेरे खुदा, ताकि ये सारी बातें प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए होना पाए मेरे खुदा। प्रभु आप इनको उन्नत कीजिए और भी प्रतिष्ठित कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु सच में प्रभु जी ये अनपढ़ थे प्रभु, लेकिन आपके प्रभु परमेश्वर इनको प्रभु बुद्धिमान बनाया, ज्ञानवान बनाया मेरे खुदा बाप। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इनको आशीष कर पिता परमेश्वर, इनको और भी भूषण उठाइए, जहाँ से आपकी सेवा के लिए जाता मेरे खुदा, अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज की शाम प्रभु हम सब मिल करके हर घर प्रार्थना घर की ओर से प्रभु उनके लिए आपसे आशीष मांगते हैं, छुटकारा को मांगते हैं। अद्भुत तरीके से जिन बातों को अब तक इनके जीवन में पूरी नहीं हुई, सारी बातें पूरी होने पाए प्रभु हमारे मन के साथ प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद प्रभु। आपके हाथ में पूरे पारिवारिक रूप से और पिता परमेश्वर कलिसियाई रूप से प्रभु और भी पिता परमेश्वर आशीष करें। धन्यवाद के साथ प्रभु हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं प्रभु। दया से सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण करिए। आमीन, 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 आमीन।